वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी लाइव के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महोबा से, जहां राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का आज दौरा है। सिंचाई विभाग भवन का निरीक्षण करेंगे मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और किसी भी विभाग का वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज महोबा में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र का दौरा है और सिंचाई विभाग भवन का वो निरीक्षण करेंगे। संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं और साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं वो। बड़ी जानकारी महोबा से। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का आज दौरा है। इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सिंचाई विभाग भवन का निरीक्षण करेंगे मंत्री। संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं और कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लुटेरा बदमाश सोनू को गोली लगी है और गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। साथ ही उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। जंगलों में कॉम्बिंग लगातार जारी है। एक तमंचा, एक बाइक और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। लूट की वारदात में वांछित था घायल बदमाश सोनू। सिविल लाइन के संधावली बाईपास पर यह मुठभेड़ हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुजफ्फरनगर से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई है। जानकारी दे दें, मुठभेड़ में लुटेरा बदमाश सोनू को गोली लगी है और वहीं गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है और साथ ही उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। और वहीं जंगलों में कॉम्बिंग लगातार जारी है। जानकारी दे दें, एक तमंचा, एक बाइक और साथ ही 3 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। और लूट की वारदातों में घायल बदमाश सोनू वांछित चल रहा था। जानकारी दे दें, सिविल लाइन के संधावली बाईपास पर मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के साथ। बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ यहां पर हुई है। जानकारी दे दें, मुठभेड़ में लुटेरा बदमाश सोनू को गोली लगी है और गोली लगने से वो घायल हो गया है और वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस की तरफ से जंगलों में कॉम्बिंग लगातार जारी है और इस दौरान पुलिस ने एक तमंचा, एक बाइक और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी ये भी दे दें कि लूट की वारदात में घायल बदमाश सोनू वांछित चल रहा था। बागपत से बड़ी जानकारी मिल रही है। मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट सेंटर में आग लगी है। आग लगने से लाखों का सर्जिकल इक्विपमेंट जलकर खाक हुआ है और वहीं घंटे मशक्कत के बाद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। जानकारी दे दें, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के कोताना रोड पर देर रात ये घटना हुई है। तो बड़ी जानकारी बागपत से। मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स सेंटर में आग लगी है और वहीं आग लगने से लाखों का सर्जिकल इक्विपमेंट्स जलकर खाक हो गया है और वहीं घंटों मशक्कत करने के बाद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। जानकारी आपको यह भी दे दें, बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के कोताना रोड पर देर रात ये घटना हुई है। बागपत से बड़ी जानकारी। मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट सेंटर में आग लगी है और वहीं आग लगने से यहां पर लाखों का सर्जिकल इक्विपमेंट्स जलकर खाक हो गया है और वहीं यहां पर घंटों मशक्कत के बाद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के कोताना रोड पर देर रात ये घटना हुई है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आगरा से। यात्रियों से भरी टेम्पो पलट गई है। आधा दर्जन से भी अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इटावा जसवंत नगर से दिल्ली की ओर ये यात्री जा रहे थे। पुलिस ने इसकी सूचना दी है और थाना बसई अरेला क्षेत्र के आगरा बाह मार्ग की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं।
जहां यात्रियों से भरी टेम्पो पलट गई है और इस दौरान आधा दर्जन से भी ज्यादा यात्री गंभीर हुए हैं। और वहीं गंभीर रूप से जो सभी यात्री घायल हुए हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। जानकारी दे दें, इटावा जसवंत नगर से दिल्ली की ओर ये यात्री जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। पुलिस को सूचना दी गई है और थाना बसई अरेला क्षेत्र के आगरा बाह मार्ग की ये पूरी घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आगरा में यात्रियों से भरी टेम्पो पलट गई, जहां आधा दर्जन से भी ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इटावा जसवंत नगर से दिल्ली की ओर जा रहे थे सभी यात्री। हालांकि पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और थाना बसई अरेला क्षेत्र के आगरा बाह मार्ग की ये पूरी घटना है। और खबर श्रावस्ती जिले के भिनगा कस्बे से है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक नशे का आदी था। और वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस भिनगा कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच की जा रही है। यूपी के श्रावस्ती से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और इसी बीच बड़ी जानकारी कुशीनगर से, यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और अंतर्राज्यीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश अरुण कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बाइक, एक तमंचा, एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जानकारी दे दें, कई गंभीर मामलों में वांछित था बदमाश अरुण यादव। तरिया थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर के पास की ये पूरी घटना है। तो बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस और अंतर्राज्यीय बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। जानकारी दे दें, इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और बदमाश अरुण कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा, एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कई गंभीर मामलों में बदमाश अरुण यादव वंचित चल रहा था। तरैया थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर के पास की पूरी घटना है। और इसी बीच गोंडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। करंट लगने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई है। छत पर गया मासूम बच्चा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मनकापुर थाना क्षेत्र के झिलाही बाजार की ये घटना है। तो ये बड़ी जानकारी गोंडा से आपको दे रहे हैं, जहां करंट लगने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई है। छत पर गया मासूम बच्चा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मनकापुर थाना क्षेत्र के झिलाही बाजार की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं, जहां करंट लगने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी मिल रही है कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से इस मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छत पर गया मासूम बच्चा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और वहीं बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी दे दें, मनकापुर थाना क्षेत्र के झिलाही बाजार की ये घटना है। और गोंडा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटवर्क 10 की खबर का असर देखने को मिला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। गैर हाजिर शिक्षिका को महीने में एक बार हाजिरी लगाना पड़ा महंगा। महिला शिक्षिका रसूख के दम पर नहीं आती थी स्कूल। जिला बेसिक शिक्षा ने
मामले पर संज्ञान लिया है। महिला शिक्षिका का वेतन रोक दिया गया है। तो बड़ी जानकारी गोंडा से। नेटवर्क 10 की खबर का असर यहां पर हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। गैर हाजिर शिक्षिका को महीने में एक बार हाजिरी लगाना यहां महंगा पड़ा है। महिला शिक्षिका रसूख के दम पर स्कूल नहीं आती थी और वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और महिला शिक्षिका का वेतन रोक दिया गया है। गोंडा से बड़ी जानकारी, जहां नेटवर्क 10 की खबर का असर हुआ है। जानकारी दे दे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यहां बड़ी कार्रवाई की है। गैर हाजिर शिक्षिका को महीने में यहां पर एक बार हाजिरी लगाना महंगा पड़ गया है। महिला शिक्षिका रसूख के दम पर स्कूल नहीं आती थी और वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और महिला शिक्षिका का वेतन रोक दिया गया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट के दौरे पर हैं, जहां रामायण मेला प्रांगण में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 35वें प्रदेशीय सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और वहीं दोपहर 1 बजे विभागीय तालाबों, कुओं और जलाशयों का भी निरीक्षण करेंगे और इसके बाद शाम 6:54 पर यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन से चित्रकूट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और वहीं सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि एटीएस द्वारा जो बांग्लादेशी छात्र गिरफ्तार किए गए हैं, उसको लेकर कुछ चैनल गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चैनल प्रोपेगेंडा के तहत दारुल उलूम के कमरा नंबर 61 से उसकी गिरफ्तारी देख रहे हैं, जबकि ये गलत है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अशरफ उस्मानी ने यह भी कहा है कि एटीएस मुख्यालय लखनऊ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि छात्र को सहारनपुर कार्यालय बुलाकर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से फर्जी कागजात मिले हैं। दारुल उलूम फिलहाल रमजान की छुट्टी के कारण 10 दिन तक बंद चल रहा है और हमारे कैंपस में चप्पे चप्पे पर कैमरे भी लगे हैं। अशरफ उस्मानी ने कहा कि दारुल उलूम में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तालिब इल्म को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, हमारे कैमरे देखे जा सकते हैं। एटीएस रात में हमारे यहाँ नहीं आई, कोई किसी किस्म की कोई छापामारी की कार्रवाई नहीं हुई। जो तालिब इल्म पकड़ा गया है वो कहाँ से पकड़ा गया है और कहाँ का तालिब इल्म है, हम इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद आजकल ईद की छुट्टियों में 10 दिन के लिए बंद है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तालिब इल्म कहाँ का है, कैसे उसके फर्जी दस्तावेज थे, कैसे नहीं थे। लेकिन ये कहना गलत है कि दारुल उलूम देवबंद के 61 नंबर कमरे से एटीएस ने उस छात्र को गिरफ्तार किया है। हमारे अंदर से कोई छात्र गिरफ्तार नहीं हुआ। रात को 11 बजे दारुल उलूम देवबंद का कैंपस बंद हो जाता है। सहारनपुर में पुलिस ने खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर ली है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने अपने नौकर नसीम के नाम 50 बेनामी संपत्ति की है, जिनकी कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया है कि पुलिस ने बेहट क्षेत्र में इन बेनामी संपत्तियों को चिन्हित भी कर लिया है, जिसमें 600 बीघा जमीन भी शामिल है और जल्द ही गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत जब्त किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि ये प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। खनन माफिया हाजी इकबाल ने अपने करीबी नौकर नसीम को अपनी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक बना रखा है और वहीं 3 शुगर मिलों का मालिक है। हाजी इकबाल ने नसीम को लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर की चीनी मिलों का डायरेक्टर बनाया है। और वहीं बस्ती में कपड़ा व्यवसायी अशोक कसौधन के 12 वर्षीय बेटे अखंड कौसौधन के अपहरण कांड में
बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7वें दिन अखंड को सकुशल बरामद कर लिया है। अखंड का बस्ती के रुधौली कस्बे से 23 अप्रैल को अपहरण हुआ था और वहीं अपहरणकर्ता ने अखंड के पिता से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। हालांकि पुलिस ने सहजनवा नगर पंचायत के शिवपुरी कॉलोनी स्थित एक मकान पर दबिश देकर किडनैपर्स के चंगुल से अखंड को सकुशल मुक्त करा लिया है। और वहीं पुलिस इस मामले में सूरज सिंह और आदित्य सिंह के नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। और वहीं पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपहरणकर्ता रिश्ते में सगे भाई हैं। इन्होंने शिवपुरी कॉलोनी में किराए पर 3 कमरे ले रखे थे और अखंड का अपहरण करके यहीं पर रखा था। और वहीं मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र गोविंद नगर रेलवे आउटर पर बीते दिनों 2 ट्रेनों में हुई लूटपाट की वारदातों में शामिल 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाशों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी जीआरपी पुलिस को तलाश थी। और आखिरकार जीआरपी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इन दोनों बदमाशों को धर दबोचा है। और वहीं एसपी रेलवे अपर्णा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रेनों में हुई इस लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि 9 से 10 अप्रैल की रात को गोविंद नगर रेलवे फाटक पर ट्रेन में लूट की घटना हुई थी, जिसका जीआरपी थाना पुलिस पहले ही सफल अनावरण कर चुकी है। और वहीं इस घटना में शामिल 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें जीआरपी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और पकड़े गए आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के पास से चोरी और लूट के 9 मोबाइल फोन, साथ ही 2600 की नकदी, एक चेन, 2 अंगूठी, एक तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। विदित है कि 10 और 11 की रात को मुरादाबाद जीआरपी के आउटर के क्षेत्र में 2 ट्रेनों में लूटपाट की घटना की गई थी, जिसका खुलासा पुलिस द्वारा किया गया था। 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। इसमें 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिनके ऊपर 50-50 हजार का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही थी। कल रात को मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने जब इनको दबोचा तो इन्होंने पुलिस पर फायर झोंका, जिसके बदले में जवाबी कार्रवाई की गई। और इसमें एक बदमाश अमित, जो कि कटघर निवासी है, उसको गोली लगी, जिसको जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहां पर इसका ट्रीटमेंट हुआ। और वहीं बदायूं में समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष मौर्य की दबंगई देखने को मिली है। सपा विधायक ने विद्युत केंद्र जाकर बिजली कर्मचारी से अभद्रता की और उसके साथियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए। बिजली कर्मचारी ने विधायक आशुतोष मौर्य पर मारपीट करने और साथ ही रजिस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि विद्युत कर्मचारी की तहरीर पर विधायक आशुतोष मौर्य के खिलाफ बिसौली कोतवाली मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच कर रही विधिक कार्यवाही की जाएगी। जनपद बदायूं के थाना बिसौली थाना क्षेत्र के 33/11 विद्युत उपकेंद्र टाउन के एसएस श्री अभिषेक मिश्रा द्वारा थाने पर एक तहरीरी सूचना दी गई कि कल रात्रि लगभग 12:05 पर स्थानीय विधायक श्री आशुतोष मौर्य द्वारा बिजली घर पर आकर के और इनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। और इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। इस संबंध में थाना बिसौली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब मुझे ये सूचना आई तो मैंने सर्वप्रथम तो मैंने यहाँ के जो जेई हैं उनको, एक्शन को, इन लोगों के दुर्भाग्यवश फ़ोन उस टाइम बंद थे। जनरली हो सकता है रात में किन किन कारणों से बंद थे, तो ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद जब मेरी किसी से वार्ता नहीं हो पाई तो मुझे खुद स्वयं जाना पड़ा। मैं और मेरे ड्राइवर वहाँ उपकेंद्र पे गए तो देखा वहाँ 132 की सप्लाई तो आ रही थी, लेकिन टाउन के लिए सप्लाई ना देके बिजली घर को सप्लाई दी। और वहीं बागपत जिले के बड़ौत नगर में गांधी रोड पर 70 साल तक कूड़ा डाले जाने का काम किया जाता था और इसी के चलते ये कूड़े का ढेर बन गया था। लेकिन अब इस जगह की काया पलट हो गई है। हरित प्राण ट्रस्ट और पालिका चेयरमैन की संयुक्त मेहनत के चलते अब ये जगह एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट में बदल दिया गया है। पालिका चेयरमैन डॉक्टर अमित राणा और हरित प्राण ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बंसल ने फीता काटकर इसका शुभारंभ भी किया है।
इस सेल्फी पॉइंट में जहां एक ओर भारत माता का सुंदर चित्र है तो वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री का फोटो और जय जवान जय किसान का नारा देते हुए चित्र लगाया गया है। और वहीं आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक आगरा सेवला से रायपुरा जाट गांव के लिए जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई से यू टर्न लेते वक्त ये सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर को मलपुरा थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे चले साले बिल्कुल हल्की। मेरा नाम रामानंद है, मैं सरस्वती विहार कॉलोनी का रहने वाला हूँ, सेवला। क्या मामला है एक्सीडेंट? मामला ये लड़के यहाँ से घर से निकले अभी 10 मिनट पहले, यहाँ से ऐसे ही मुड़ रहे थे, वैसे ही डंपर वाले ने टक्कर मार दी, दोनों ऑन स्पॉट खत्म हो गए। सरस्वती विहार कॉलोनी सेवला के रायपुरा जाट जा रहे थे। कितनी उम्र होगी उनकी? उम्र एक की 25-26 है, एक की 20 है। क्या नाम है दोनों को? एक का नाम अजय है, एक का नाम सोनू है। अजय के पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम पता नहीं है मुझे, ध्यान नहीं। नहीं, अलग अलग थे भाई साहब। क्या करते हैं दोनों? क्या कुछ नहीं, दबाव पर वैसे ही अब काम कर रहे थे, अभी काम कर रहे थे। कहाँ जा रहे थे? रायपुरा जाट जा रहे थे। और इन्हीं खबरों के साथ यूपी लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।